8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव, जाने कहां से कहां मिली जीत। देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को वोटिंग हुई। सभी 19 सीटों के परिणाम सामने आ चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कुछ राज्यों में तगड़ी टक्कर रही। राजस्थान की 2 राज्यसभा सीटों पर जीती कांग्रेस तो 1 पर बीजेपी। एमपी में 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की तो 1 पर कांग्रेस। देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को वोटिंग हुई। सभी 19 सीटों के परिणाम सामने आ चुके हैं। 19 सीटों में बीजेपी के खाते में 8 सीटें गई, जबकि कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी को गुजरात में 3 और एमपी में 2 सीटें मिली। वहीं राजस्थान में कांग्रेस ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि गुजरात और एमपी में उसे 1-1 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। गुजरात में 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव ने 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाने में कायम रही। बीजेपी उम्मीदवार अभय भारद्वाज, रमीलाबेन बारा और नहरी अमीन चुनाव जीत गए। कांग्रेस उम्मीदवार शक्ति सिंह गहलोत भी राज्यसभा सांसद चुन लिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार भरत सिंह सोलंकी को हार का मुंह देखना पड़ा। गुजरात में विजय उत्सव नहीं मनाएगी बीजेपी। लद्दाख के गलवान घाटी में सैनिकों की शहादत की वजह से बीजेपी ने राज्यसभा की 3 सीटें जीतने के बाद भी गुजरात में विजय उत्सव नहीं मनाने का फैसला किया है। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए गुजरात बीजेपी ने 2 दिन तक के अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। एमपी में बीजेपी के खाते 2 सीट, कांग्रेस को 1। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव नतीजे पर नजर डालें तो यहां बीजेपी के खाते में 1 सीट गई है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह राज्यसभा चुनाव जीत गए हैं, जबकि बीजेपी की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी चुनाव जीते हैं। यहां पर कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार फूल सिंह बरैया को सिर्फ 36 वोट ही मिले हैं। एमपी में 2 वोट निरस्त किए गए। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद सिंधिया ने पीएम मोदी का किया शुक्रिया। राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो संदेश जारी कर बीजेपी नेतृत्व का धन्यवाद दिया। सिंधिया ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के सामान्य विधायकों एवं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार। आपने मुझे मेरे गृह प्रदेश में राज्यसभा के लिए चुनाव चुनकर जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए अपने पूरे समर्थन से निभाऊंगा। सिंधिया ने वीडियो संदेश में आगे कहा, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद। कोविड पॉजिटिव होने के कारण मैं अपने समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया हूँ, लेकिन शीघ्र ही आपके बीच आऊँगा। ईश्वर से कामना है कि सभी सुरक्षित रहे, परिवार को सुरक्षित रखे। जय हिंद। कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को खिलाया लड्डू। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने पूर्व सीएम कमलनाथ का मुंह मीठा कराया। दिग्विजय ने कमलनाथ को लड्डू खिलाया तो वही कमलनाथ ने भी उनका मुंह मीठा करवाया। राजस्थान में कांग्रेस रही आगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी तो राजस्थान में सत्ताधारी कांग्रेस नतीजे के मामले में आगे रही है। यहाँ पर कांग्रेस ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल राजस्थान से चुनाव जीते हैं। उन्हें 64 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार नीरज डांगी को 59 वोट मिले। जबकि बीजेपी की तरफ से राजेंद्र गहलोत को जीत मिली, उन्हें 54 वोट मिले। बीजेपी का 1 वोट खारिज कर दिया गया। झारखंड से गुरुजी पहुंचे राज्यसभा। झारखंड में 2 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में सत्ताधारी जेएमएम और विपक्ष बीजेपी दोनों 1-1 सीट मिली। जेएम उम्मीदवार और राज्य के पूर्व सीएम शिबू सोरेन के पक्ष में 30 वोट पड़े, जबकि बीजेपी उम्मीदवार दीपक प्रकाश को 31 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार को 18 वोटों के साथ हार झेलनी पड़ी। इंडिया टुडे से बात करते हुए राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। आंध्र प्रदेश की 4 सीटों पर वाईएसआर का कब्जा। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सभी 4 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है। विजेताओं में परिमल
नाथवानी का नाम भी शामिल है। मणिपुर में बीजेपी ने चौकाया, एकमात्र सीट पर कब्जा जमाया। मणिपुर में जहां हाल ही में 9 विधायकों ने एन बीरेन सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, वहां पर बीजेपी ने सबको हैरान करते हुए राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट पर जीत हासिल कर ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने ट्वीट कर इस बात की घोषणा की है कि बीजेपी ने मणिपुर में 28 वोटों के साथ राज्यसभा की एकमात्र सीट पर कब्जा जमा लिया है। यह कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 24 वोट मिले। राम माधव ने कहा कि अब किसी को मणिपुर सरकार की स्थिरता पर कोई शक नहीं होना चाहिए। इससे पहले यह स्पीकर ने कांग्रेस के 3 विधायकों को मतदान करने की अनुमति दे दी, जबकि मणिपुर हाई कोर्ट ने इन तीनों विधायकों के मणिपुर विधानसभा में घुसने पर रोक लगा दी। मिजोरम में MNF उम्मीदवार जीता। मिजोरम की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए हुई वोटिंग में सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट MNF के उम्मीदवार के वन लालवेना को जीत हासिल हुई है। चुनाव आयोग ने वन लालवेना को निर्वाचित घोषित किया है। मेघालय से आया सबसे पहला परिणाम मेघालय से चुनाव परिणाम सामने आए हैं। वह नेशनल पीपुल पार्टी NPP ने राज्यसभा सीट पर जीत हासिल की है। सत्तारूढ़ NPP के उम्मीदवार डॉक्टर WR खरलुखी ने कांग्रेस के कैनेडी खैरम को हराकर चुनाव जीता है। NPP उम्मीदवार को 29 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 19 वोट ही हासिल हुए। मेघालय में 1 वोट अमान्य घोषित किया गया। इन 8 राज्यों की 29 सीटों पर हुए चुनाव। शुक्रवार को MP की 3, गुजरात की 4, राजस्थान की 3, आंध्र प्रदेश की 4, झारखंड की 2 सीटों पर वोटिंग हुई। इसके अलावा पूर्वोत्तर के मणिपुर, मेघालय और मिजोरम की 1-1 राज्यसभा सीटों पर भी वोटिंग हुई। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज़ को। धन्यवाद।